ये नौसेना ने अब एक बड़ा एक्शन लिया है। 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर दिया गया है और इन सब के बीच में अमेरिका ने भी अपना बयान दे दिया है। पाकिस्तान की शामत आ गई है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। कराची बंदरगाह पर मिसाइल हमले किए गए हैं और खबरों में कहा गया है कि कराची बंदरगाह के पास कई धमाके सुने गए, जिससे पाकिस्तान के तटवर्ती इलाकों में भारी तबाही और दहशत फैल गई। यह अभियान जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारतीय नौसेना की पश्चिमी फ्लीट जो मुंबई में तैनात है, पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है और आगे की कार्रवाई के लिए तैयार है। 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट, ऑपरेशन पाइथन ने जो रोल दिखाया था, कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। साल 2025 का अभियान, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, 1971 के हमलों की तरह कराची बंदरगाह पर केंद्रित है, जो पाकिस्तान का महत्वपूर्ण आर्थिक और सैन्य केंद्र है। मिसाइल हमलों का उपयोग ये दिखलाता है कि भारत का उद्देश्य पाकिस्तान की नौसैनिक क्षमताओं को बाधित करना, उकसावे के खिलाफ कड़ा संदेश है। 1971 के विपरीत एक बड़े युद्ध का हिस्सा है। वर्तमान हमले विशिष्ट उकसाओं जैसे पाकिस्तान और ड्रोन के मिसाइल हमलों के जवाब में किए गए प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे भारत ने अपनी वायु रक्षा प्रणालियों जैसे कि S-400 को सक्रिय किया है, ताकि पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को निष्क्रिय किया जा सके, जो एक बहुआयामी संघर्ष की ओर इशारा करता है। रणनीतिक महत्व की बात करें तो 1971 के हमलों से मिलता जुलता है। कराची पर सफल हमला पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाई को बनाए रखने की क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। हालांकि साल 2025 में दोनों देशों की परमाणु क्षमताएं स्थिति को और जटिल बना देती है। वैसे आपको बता दूं, 1971 में भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया और आज फिर कराची में धमाकों की खबर है, ऐसा माना जा रहा है। भारतीय नौसेना अभियान का दावा करता है, लेकिन भारतीय या पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी पुष्टि नहीं की है। हमले के पैमाने और विवरण पर सवाल उठ रहे हैं। इसकी तुलना जटिल हो जाती है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई क्या होती है? हालांकि कराची बंदरगाह पहले से भी भारत के लिए बहुत ही ज्यादा टारगेट वाले पॉइंट पे रहा है और ऐसे में लगता है जैसे कि हो सकता है ये हमला किया गया हो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए सख्त प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच का तनाव पूर्ण युद्ध की कगार तक पहुंच गया है। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अमेरिका की तरफ से इस युद्ध को रुकवाने के लिए कोई कोशिश नहीं हो रही है, जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच हालात आपातकालीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बस इतना कहा कि मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी खत्म हो जाए। बुधवार को वो कदम और आगे बढ़े, लेकिन बहुत कम उत्साह दिखाते हुए सिर्फ इतना कहा कि मैं दोनों के साथ मिलता हूं, मैं दोनों के साथ अच्छी तरह बातचीत करता हूं और मैं इसे हल करते हुए देखना चाहता हूं। ट्रंप ने आगे कहा कि वे एक दूसरे के खिलाफ हैं, इसलिए उम्मीद है कि अब रुक सकते हैं। अगर मैं मदद करने के लिए कुछ कर सकता हूं तो मैं वहां रहूंगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दोनों से बातचीत की, लेकिन क्या अमेरिका यहाँ चाहता नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप के कुछ देशों को मिलाकर एक इंटरनेशनल गठबंधन बनाने में काफी कम विश्वास है। उनकी दिलचस्पी इस बात पर ज्यादा होती है कि छोटे देश अमेरिका की छत्र छाया में रहे, जो उन पर रोब जमा। डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव फिर से लड़ने की घोषणा की तो उस वक्त चंद घंटों में यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की बात कही और अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अमेरिका के जिन राष्ट्रपतियों ने अतीत में सफल मध्यस्थता की, उसमें जिमी कार्टर की तरफ से इजराइल, मिस्र, बिल क्लिंटन की कोशिश युगोस्लाविया में, पर ट्रंप प्रशासन इसमें कोई रुचि नहीं दिख रहा है। और इसी बीच जेडी वेंस ने क्या कहा है, स्क्रीन पर आप वीडियो देखिए। Well, look, we're concerned about any time nuclear powers collide and have a major conflict. What we've said, what Secretary Rubio said, and certainly the President has said, is we want this thing to de-escalate as quickly as possible. We can't control these countries, though. Fundamentally, India has its gripes with Pakistan. Pakistan has responded to India. What we can do is try to encourage these folks to de-escalate a little bit, but we're not going to get involved in the middle of a war that's fundamentally none of our business and has nothing to do with America's ability to control it. You know, America can't tell the Indians to lay down their arms. We can't tell the Pakistanis to lay down their arms. And so we're going to continue to pursue this thing through diplomatic channels. Our hope and our expectation is that this is not going to spiral into a broader regional war or, God forbid, a nuclear conflict. But sure, we're worried about these things. But I think the job of diplomacy, but also the job of cooler heads in India and Pakistan, is to make sure this doesn't become a nuclear war. If it happens, इन्होंने इस बात को कहा है कि हम
क्यों आए, और ऐसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच शांति अभी स्थापित करने में मुस्लिम देश ज्यादा भूमिका निभा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका नहीं आ रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष युद्ध की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। सीमा पर भारी गोलीबारी जारी है। इस दौरान दावा किया जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को मार गिराया है। कहा जा रहा है कि यह अवाक्स भारत से झड़प के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था। इतना ही नहीं, यह आवास भारतीय वायु सीमा में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे जानने में क्या है, आवास के कितना है। आवास प्लेटफॉर्म शक्तिशाली ग्राउंड बेस्ड रडार की सीमित क्षमताओं को पार कर जानकारी जुड़ाते हैं। आवास गतिशील होते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पर उड़ सकते हैं। इससे उन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलों, विमानों और पृथ्वी की वक्रता के कारण जमीन पर मौजूद रडार की दृष्टि में न जाने वाले वस्तुओं की पहचान होती है। आवास एक व्यापक मोर्चे को कवर करता है, जिससे जमीन पर मौजूद रडार और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ समन्वय करके एक गहन नेटवर्क वाली एकीकृत आईडी बना सकती है। भारतीय वायुसेना 3 रूसी IL-76 फाल्कन अवाक्स और 2 एम्बर नेत्र अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट को संचालित करती है। अगर कोई अवाक्स मेंटेनेंस के लिए जाता है तो इसकी संख्या और ज्यादा कम हो सकती है। इससे भारत के दुश्मन पर नजर रखने की क्षमता प्रभावित होती है। अवाक्स सिस्टम दुश्मन के क्षेत्र में अंदर तक जानकारी जुटाने के लिए लंबी दूरी के रडार से लैस होता है। पाकिस्तानी वायुसेना के पास 9 अवाक्स सिस्टम है। इनमें से सबसे नए एरियाई अवाक्स लैस साप 2000 विमान को 2024 की शुरुआत में पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल किया गया था। एरियाई अवाक्स को 3 ऑर्डरों में खरीदा गया। पाकिस्तानी वायुसेना ने साल 2006 में 6 अवाक्स के लिए $1.15 बिलियन का पहला ऑर्डर दिया था, लेकिन 2005 के भूकंप के बाद पाकिस्तान ने ऑर्डर घटाकर 4 विमानों को कर दिया। पाकिस्तान ने साप एरियाई अवाक्स विमान का इस्तेमाल 27 फरवरी 2019 को भारत के खिलाफ हवाई हमले के दौरान भी किया है। JF-17 भी मार गिराए हैं और ये दावा को पुष्टि किया है पाकिस्तान की तरफ से। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिसमें पाकिस्तान के तरफ से ये कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के घटनाक्रम के बाद हम पारदर्शिता प्रदान करना चाहते हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। उन्होंने पुष्टि की कि 2 JF-17 खो गए हैं। ये नुकसान हमारे लिए नंबर नहीं बल्कि जज्बाती धक्का है। इस वीडियो में उन्हें ये कहते देखा जा रहा है कि हमारी नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। हमारे बहादुर सेवा सदस्य भी हताहत हुए हैं। शहीदों के घर वालों के लिए हमारी दुआएं, उनके बलिदान को हमेशा सम्मानित किया जाएगा। पहलगाम एक्सिस में महत्वपूर्ण सामरिक बदलाव देखे हैं। स्थिति अभी भी विकसित हो रही है। हम इस पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। रणनीतिक परिणाम सामने आ रहे हैं। हम तदनुसार जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये जो वीडियो है, ये वीडियो आप सुन सकते हैं उनका। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। F-17 जो कि पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया था, 80% हिस्सा विदेशी है। इसके बावजूद पाकिस्तान इसे स्वदेशी होने का दावा करता है। ये जो चीज थी ये तो होना ही था। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।